5G के आने से पहले यानी कि 2G, 3G, 4G के समय में सभी यूजर्स को एक ही जैसा सर्विस मिलता था। ऐसे में किसी को इमरजेंसी या स्पेशल सर्विस चाहिए होता था तो उसके पास बेसिकली दो ही ऑप्शंस अवेलेबल होते थे, जिसमें से पहला है नया फिजिकल नेटवर्क बनवाना या फिर दूसरा है VPN का। 5G के आने से यही चीज बदलने वाला है। तो दोस्तों, जब बात करें 5G आर्किटेक्चर के मोस्ट इनोवेटिव एस्पेक्ट्स की तो उस लिस्ट में आपको एक नाम नेटवर्क स्लाइसिंग का भी देखने को मिलेगा। यदि 5G को एक पिज्जा या केक कहा जाए तो उस पिज्जा या केक के एक स्लाइस या टुकड़े को आप नेटवर्क स्लाइसिंग कह सकते हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 5G नेटवर्क स्लाइसिंग को सपोर्ट करता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो सिंगल फिजिकल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स में डिवाइड करता है। नेटवर्क स्लाइसिंग SDN यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क्स और NFV नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड है। SDN सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्चुअल नेटवर्क्स को क्रिएट और कंट्रोल करता है और NFV हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से अलग करता है और यह हर फंक्शन को नेटवर्क में कहीं भी वर्चुअली चलाने का परमिशन देता है। चूंकि नेटवर्क स्लाइसिंग का जो टेक्निक है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, यानी कि इसमें किसी भी फिजिकल हार्डवेयर का जरूरत नहीं है, इसीलिए ये कॉस्ट इफिशिएंट यानी कि किफायती भी है। 5G नेटवर्क स्लाइसिंग द्वारा बनाया गया प्रत्येक वर्चुअल नेटवर्क यानी हर स्लाइस एक दूसरे से आइसोलेटेड और इंडिपेंडेंट होता है और साथ ही साथ ये एंड टू एंड सर्विस या नेटवर्क भी प्रदान करता है। इसलिए यदि इसमें साइबर अटैक जैसी घटनाएं भी होती है तो उस केस में सिर्फ टारगेटेड स्लाइस ही अफेक्टेड होता है और बाकी के स्लाइस पे इसका इम्पैक्ट कम पड़ेगा। इसमें हर स्लाइस के पास एक स्पेसिफिक यूज के लिए इसका खुद का अपना आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी भी हो सकता है। और यही नहीं, इसके जरिए टेलीकॉम ऑपरेटर हर स्लाइस के लिए अलग अलग डेटा स्पीड, कैपेसिटी, कनेक्टिविटी, क्वालिटी, लेटेंसी, बैंडविड्थ, रिलायबिलिटी और सर्विसेज को भी कस्टमाइज कर सकता है। अब नेटवर्क स्लाइसिंग कैसे काम करता है इसको एग्जांपल के थ्रू समझने के लिए हम लोग 3 स्लाइस लेंगे, जिसमें पहले स्लाइस में स्मार्टफोन को रखेंगे। इसमें वॉइस, SMS और 4K HDR स्ट्रीमिंग जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरे स्लाइस में हम लोग ऑटोमोटिव को रखेंगे। इसमें ड्राइवरलेस कार जैसी चीजों को रखेंगे। तीसरे स्लाइस में हम लोग IoT डिवाइसेस को रखेंगे। इसमें स्मार्ट होम में IoT से लाइटिंग सिस्टम को कंट्रोल करने वाली चीजों को रखेंगे। अब यहाँ पे आप बताओ कि क्या तीनों स्लाइस में सेम इंटरनेट स्पीड का जरूरत है? स्मार्टफोन वाले स्लाइस में आपको हाई बैंडविड्थ यानी कि इनहेंस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड की जरूरत होती है। वहीं दूसरे स्लाइस यानी कि ऑटोमोटिव वाले स्लाइस में आपको हाई रिलायबिलिटी और लो लेटेंसी की जरूरत होती है। वहीं पे बात करें तीसरे स्लाइस यानी कि IoT डिवाइस वाले स्लाइस में, तो इसमें आपको लो एनर्जी और लो बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। यानी कि तीनों ही स्लाइसेज में आपको अलग अलग इंटरनेट स्पीड चाहिए और यही चीज बिना नेटवर्क स्लाइसिंग के पॉसिबल नहीं था अब तक, जो नेटवर्क स्लाइसिंग के आने के बाद पॉसिबल हो जाएगा। वैसे भी ड्राइवरलेस कार के केस में फास्ट और हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जहां भी कनेक्टिविटी में थोड़ा भी इधर उधर हुआ नहीं कि कार तो ठुकेगा ही, साथ ही साथ उसके अंदर बैठा व्यक्ति भी तेल लेने चला जाएगा। वैसे तो नेटवर्क स्लाइसिंग SA और NSA 5G दोनों पर ही काम करेगा, लेकिन इसको सही से काम करने के लिए 5G कोर की आवश्यकता होती है, जो कि SA 5G के पास है, जिसको ट्रू 5G भी कहा जाता है। यदि आप SA और NSA 5G के बारे में और भी जानना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो।